हेलो एवरीवन, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है और आप उस चैनल पर हैं जो आपको क्लास 9 टू लेकर क्लास 12 तक के लगभग सभी साइंस के टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर चल रहा है लाइट एंड रिफ्लेक्शन। उसके अंदर एक टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर इन डिफरेंट पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं क्या करूं, डिफरेंट पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट का रख दूं तो क्या क्या मेरी जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, किस पोजीशन पर बनेगी, कैसी बनेगी, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर देख रहे हैं, आपको एक मैंने टेबल गिवन करी है। यहां पर इस टेबल के अंदर क्या गिवन किया हुआ है मैंने आपको बता रखा है इमेज। सबसे पहला पॉइंट क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, किस पोजीशन पर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रखा जिसके कारण से मेरी इमेज किस पोजीशन पर बनी, किस साइज की बनी और कैसी बनी, रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, कैसी बनी, वो सब कुछ है क्या। सॉरी, सबसे पहली बात कर रहा हूं मैं यहां पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर एट इन्फिनिटी किसी भी पोजीशन पर रख दीजिए तो क्या इस कहां बनेगी, एट फोकस एफ हाईली क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगी। तो इसी तरह से हम बाकी सब के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले का आपको काम क्या करना है, एक इस चीज का जो मैंने ये आपके लिए बनाई है ये टेबल, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये टेबल आपको याद होनी ही चाहिए। उसी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, अब चेक करेंगे इसी टेबल की हेल्प से कि आपने जो कंडीशंस दी हैं सर मुझे, वो कंडीशन सही है या नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले इसका क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए बच्चों, चलिए तो शुरू करें अब हमारी क्लास आगे। सबसे पहली पोजीशन क्या है, एट इन्फिनिटी है। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पड़ी रहने दे रहा हूं, बाकी सब कुछ एक बार क्या कर रहा हूं, आपका रब कर रहा हूं। अब देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है, एट इन्फिनिटी। पोजीशन नंबर 1 दे दूं मैं इसको। फर्स्ट पोजीशन के अंदर क्या हो रहा है, अगर मैं अब मेरे ऑब्जेक्ट को कहां रख रहा हूं, इन्फिनिटी पर रख रहा हूं। सबसे पहले मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, मेरा मिरर। कौन से मिरर की बात हो रही है, कॉनकेव। ये कैसा मिरर है बच्चों, आपका कॉनकेव मिरर है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमारा मिरर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब ये मिरर ड्रॉ कर रखा है मैंने। अब मुझे क्या बनानी पड़ेगी, सबसे पहले मेरे पास क्या पता होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस पता होनी चाहिए। ये लीजिए, और ये पॉइंट क्या है आपका, पोल पी। ये क्या है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज कीजिए ये क्या है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरे ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पर रख रहा हूं मैं, सबसे पहले एट इन्फिनिटी रख रहा हूं। कहां रख रहा हूं बच्चों, एट इन्फिनिटी, मतलब कोई पोजीशन नहीं है। आपको मैं बता चुका हूं, जब भी इमेज को ट्रेसिंग करते हैं हम लोग तो दो रेस को लेकर चलते हैं। किसको लेकर चलते हैं, दो रेस को चलते हैं। ठीक है, दो ये क्या है मेरे पास, इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे है तो मतलब ये क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों इनका, ये अपना क्या बनाएंगी, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। किसके साथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, जिससे मुझे क्या पता लग गया, ये क्या है इसका एंगल ऑफ आई है। इसी टाइप से ये भी क्या करेगी, अपना नॉर्मल ड्रॉ बनाएगी, तो ये भी क्या है, इसका एंगल ऑफ आई है। ठीक है, अब ये क्या करेगी, रिफ्रैक्ट होकर अपने किसकी तरफ जाएगी, एक पैर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या करेगी, मीट करेगी। कहां पर मीट करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मीट करेगी। जिस पॉइंट के ऊपर ये मीट कर रही है उस पॉइंट का नाम क्या है बच्चों, आपका फोकस एफ है। क्या है, फोकस एफ है। और ये एंगल क्या हो गया आपका, एंगल ऑफ आर, और ये भी एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ आर। पहली पोजीशन के अंदर मैंने आपको क्या लिख के दिया था, एट फोकस एफ, एट फोकस एफ। और इमेज के अंदर क्या कंडीशन बताई थी मैंने आपको, कंडीशन बताई थी हाईली रिड्यूस्ड। हाईली रिड्यूस्ड होगी, जितना साइज था उससे क्या होगी, बहुत छोटी होगी। और इमेज कैसी बन रही है, रियल। कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड।
क्या मेरा ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। पहला डायग्राम में फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसका? एट इंफिनिटी पर। हो गया बच्चों स्क्रीनशॉट? चलिए नेक्स्ट के ऊपर है, सेकंड के ऊपर आते हैं आप। मेरा मिरर बिल्कुल सेम रहेगा, इसलिए मैं मिरर को रब नहीं कर रहा। आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको मिरर को रब करना हो तो रब कर सकते हैं आप। सेकंड कंडीशन क्या है? बियॉन्ड सी। कहां पर रख रहा हूं मैं अब ऑब्जेक्ट को? बियॉन्ड सी, सी के पीछे की तरफ। तो देखिए, चलिए डायग्राम ड्रॉ करें। सबसे पहला काम प्रिंसिपल एक्सिस बनाने का, बना दीजिए। ये क्या है आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मेरे को ऑब्जेक्ट कहां रखना है? इसको नाम दे दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब मेरे को मेरा ऑब्जेक्ट कहां रखना है? बियॉन्ड सी। मैंने मेरा ऑब्जेक्ट क्या रख दिया? बियॉन्ड सी रख दिया। तो पहली रे क्या चलेगी? इसके पैरेलल चलेगी। कि पहली रे कैसे चल रही है? पैरेलल चल रही है। और दूसरी रे कहां से क्या करेगी? ये कहां से पास होएगी? डायरेक्ट कहां से पास करानी पड़ेगी मुझे? पहली रे जब पैरेलल चला रहा हूं तो दूसरी रे कहां से पास होगी? आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। तो एक कंडीशन है यहां पर, थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर मुझे क्या लाना पड़ रहा है? थोड़ा सा आगे लाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है। तो देखिए, अब दूसरी रे मैं कहां से पास करा रहा हूं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास होती है तो इसके लिए हमें क्या नहीं करना पड़ता? हमें कोई भी नॉर्मल ड्रॉ नहीं करना पड़ता। पर जब भी कोई रे क्या है? पैरेलल चल रही है, तब हमें क्या करना पड़ता है? नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री। बट इफ ए रे पास फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसी कारण से हमें क्या है? यहां पर हमारा नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है, अदरवाइज हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, देखिए रूल्स याद हैं आप लोगों को तो ही आपको समझ आएगा। ये रूल्स देखिए फटाफट जाकर पीछे, इससे पीछे वाली वीडियोस है जो हमारी। चलिए, अब ये रे क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, किसकी तरफ आएगी? अपने फोकस को पास करती हुई। फोकस को पास करती हुई जिस पोजीशन पर ये मीट कर रही है वो इसकी क्या हो जाएगी? पोजीशन हो जाएगी, जहां पर ये क्या बन रहा है? अपना क्या बना रहा है? इमेज फॉर्म कर रहा है। कहां पर बनी थी? बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस F के बीच में। तो ये क्या मेरी उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? सेकंड कंडीशन बिल्कुल कर रही है भाई। क्यों नहीं कर रही? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बननी चाहिए थी। मैंने कहा मेरी इमेज कहां बनाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनाई है। तो मतलब मेरा ये डायग्राम बिल्कुल सही है। बियॉन्ड सी पर रखोगे तो कहां आएगा? आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में आएगा। तो इमेज का साइज कैसा हो जाएगा? जितनी थी उससे क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? डिमिनिश। क्या हो जाएगा? डिमिनिश। डिमिनिश हो जाएगा। रियल एंड इन्वर्टेड तो है ही हमारे पास, जो इमेज है हमारी रियल है पर इन्वर्टेड है, उल्टी है हमारी इमेज। थर्ड कंडीशन के ऊपर है, उससे पहले फटाफट अपना एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे, अपनी नोटबुक पेन लेकर बैठिए, फटाफट साथ साथ बनाते हैं, जिससे आपको क्या है? जल्दी समझ आएगी चीजें। चलिए थर्ड कंडीशन के ऊपर आइए अब। थर्ड कंडीशन के अंदर क्या है मेरे पास? एट सी। कंडीशन क्या आ गई मेरी? अब थर्ड आ गई। थर्ड कंडीशन के अंदर क्या है? एट सी। किस पोजीशन पर रख रहा हूं मैं? सी के ऊपर रख रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले क्या ड्रॉ करें हम? हमारी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब मेरी पोजीशन ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है।
अब मैं यहां पर क्या रख रहा हूं, मेरा ऑब्जेक्ट रख रहा हूं। क्या रख रहा हूं बच्चों, ऑब्जेक्ट रख रहा हूं। ये लीजिए रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। तो मेरे थर्ड कंडीशन के अंदर क्या है कि यहां से अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंसिडेंट रे पास करानी पड़ेगी। कौन सी रे पास करानी पड़ेगी बच्चों, इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे पास करा दी मैंने, तो ये क्या होगी, अपने एंगल से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होकर किधर की तरफ आएगी, एट फोकस पर, एफ पर। अब एट फोकस एफ पर आ चुकी है। आपको पता है सबसे पहले ये क्या ड्रॉ करती है, अपना एक नॉर्मल ड्रॉ करती है। नॉर्मल बना दीजिए। इससे हमें क्या पता लग गया, एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर, दो चीजें पता लग गई। अब दूसरी कंडीशन, जब हम क्या रख रहे हैं, हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रख रही है, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख रहे हैं। तो ये कहां से पास करेगी, दूसरी रे आपकी फोकस से पास करेगी। कहां से पास कर रही है बच्चों, फोकस से पास करिए, और ये रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाएगी, अपनी इमेज कहां पर बनाने की ट्राई करेगी, ये रिफ्लेक्ट होगी तो अपनी इमेज कहां बनाएगी, ये कहां पर, पहले सबसे पहले इसका नॉर्मल ड्रॉ कीजिए आप लोग। नॉर्मल ड्रॉ किया, रिफ्लेक्ट हुई, कहां पर इसका इमेज बन गई, इसकी इमेज बन गई, सॉरी एक सेकंड बच्चों, एक कंडीशन, एक चीज मिसिंग हो रही है। इस रे को थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, आगे लेकर आना पड़ेगा, सही से लेके आइएगा। तो ये कहां पर इमेज बन रही है हमारी, एट सी। कहां पर इमेज बन रही थी, एट सी पर ही बन रही है, क्या नहीं बन रही भाई, थर्ड कंडीशन सी पर है तो इमेज कहां बनेगी, एट सी पर। यही सेम चीज कंडीशन बताइए, इमेज का साइज क्या होगा, सेम एज ऑब्जेक्ट, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या सेम एज ऑब्जेक्ट, और क्या बन जाएगी, सेम एज ऑब्जेक्ट। और थर्ड के अंदर क्या हो जाएगा, सेम एज ऑब्जेक्ट के साथ रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड क्या बन जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड आपकी इमेज बन जाएगी। थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है अकॉर्डिंग टू हमारी टेबल। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या अपनी नोटबुक के अंदर ड्रॉ कर लीजिए। फिर फोर्थ कंडीशन के ऊपर आते हैं हम लोग। हो गया बच्चों, चलिए नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर आते हैं। फोर्थ कंडीशन क्या है मेरे पास, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ के जब मैं क्या कर रहा हूं, मेरा ऑब्जेक्ट रख रहा हूं। तो चलिए इसको फटाफट रब कीजिए, ड्रॉ कर लिया हो तो मैं रब करूं और उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला काम मिरर ड्रॉ करना है, दूसरा काम प्रिंसिपल एक्सिस और पोल पी ड्रॉ करना है हमें। ठीक है, ये क्या है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या हो जाएगा मेरा, फोकस हो जाएगा। अब मेरे को कहां रखना है यहां पर, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एफ इज इक्वल टू सी बाय टू, सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ कर लीजिए, या इसको क्या लिख सकते हो, आर बाय टू, रेडियस ऑफ मिरर का क्या कर लीजिए, हाफ कर लीजिए स्फेरिकल मिरर का, तो आपका क्या आ जाएगा, फोकस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चीजें मैं हमारी प्रीवियस क्लासेस के अंदर बता चुका हूं। अब मुझे कहां रखना है, बिटवीन सी एंड एफ, तो सी एंड एफ के बीच में रख दीजिए, कहीं पर भी रख दिया ऑब्जेक्ट। चलिए पास कराइए, कहां से, पैरेलल चलेगी पहली रे, क्या चलेगी, पैरेलल चलेगी। पैरेलल चलेगी तो सबसे पहले किसका फॉर्मेशन करेगी, ये फॉर्मेट करेगी हमारे किसका, किसका कर रही है भाई, अपने नॉर्मल का। और ये रिफ्लेक्ट होकर कहां जाएगी, अपने फोकस की तरफ। कहां जाएगी बच्चों, फोकस की तरफ। फोकस को कर कहीं पा रही है, ठीक है। ये क्या है हमारा, एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर। अब आगे क्या होगा सर, आगे बताओ,
यहाँ तो एक ही रे से काम चला, अब इमेज का मुझे कैसे पता लगेगा कहाँ बन रही है? तो दूसरी रे क्या है बेटा, यहाँ से सीधा कहाँ जाती है, आपके मिरर की ओर, मिरर ऑब्जेक्ट से मिरर की ओर जाती है। कहाँ जाएगी? ऑब्जेक्ट टू मिरर। तो ये लीजिए, इसको थोड़ा सा डेवलप कीजिएगा। ठीक है, और ये क्या करेगी, किसको पास करती हुई निकलेगी? सी को, सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करती हुई निकलेगी। इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आई है। ठीक है, अब जिस पोजीशन पर ये जाकर मैच कर रही है, मीट कर रही है, उस पोजीशन पर क्या बन जाएगी हमारी? इमेज बन जाएगी। और इमेज कैसी बनेगी हमारी? इनलार्ज बनेगी। कैसी बनेगी? इनलार्ज बनेगी। और कहां बनेगी? बियॉन्ड सी बन रही है, बियॉन्ड सी। साइज ऑफ इमेज इनलार्ज्ड। कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। यही कंडीशन थी, सेम है डायग्राम। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बच्चों स्क्रीनशॉट? चलिए नेक्स्ट के ऊपर आए हम। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रही है? एट फोकस एफ। अब आपको क्या करना है, बाउंड कर दिया मैंने कि कहां रखनी है आपको अपनी इमेज, जो ऑब्जेक्ट है उसको फोकस एफ के ऊपर रखना है। क्या करोगे अब? एट फोकस एफ। तो चलिए लिखिए, सबसे पहले मिरर, मिरर बनाने के बाद पोल पी एंड प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर, फिर पोल पी एंड प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये क्या है? मेरा एफ। तो ये क्या आ जाएगा? अब मैं कहां रखूं ऑब्जेक्ट को? मेरे ऑब्जेक्ट को रखता हूं मैं एट फोकस एफ पर। एट फोकस एफ पर रखा तो क्या बना देगा ये? सबसे पहले क्या करेगा? इंसिडेंट रे क्या करेगी? जाएगी। इंसिडेंट रे जाएगी तो ये सबसे पहले किसका फॉर्मेशन करेगी? अपने नॉर्मल का। नॉर्मल क्या बता रहा है? एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर। तो ये कहां से पास होगी? ये कहां से पास होगी? ये अपने फोकस से पास होती हुई निकलेगी। कहां से पास होती हुई निकलेगी बच्चों? अपने फोकस से पास होती हुई निकलेगी। ये मैं कभी भटक जाता हूं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। तो ये कहां से पास होती हुई निकली? अपने फोकस एफ से पास होती हुई निकली, निकल गई। और दूसरी क्या करेगी? अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर की तरफ जाएगी। कहां जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर की तरफ। और किस पोजीशन पर जाकर मीट करेगी? किसी भी पोजीशन पर जाकर ये मीट नहीं करेगी। मतलब ये क्या करेगी? पैरेलल चलती रहेगी। तो इसका जो क्या बन रहा है आपका इमेज है वो कहां बन रही है? एट इंफिनिटी। कहां पर बनेगी? एट इंफिनिटी। कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी बनी? रियल एंड इन्वर्टेड। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कितनी कंडीशंस होगी हमारी? 5 कंडीशंस कर चुके हैं हम लोग। क्या मेरी टेबल सही चल रही है अब तक? बिल्कुल सही चल रही है। लास्ट एंड फाइनल कंडीशन आपके लिए अब कहां पर रख रहा हूं मैं? अब बिटवीन एफ एंड पोल पी, बिटवीन एफ एंड पोल पी। तो चलिए लास्ट कंडीशन के ऊपर आते हैं। अब हम 6th के अंदर क्या है? बिटवीन एफ एंड पी। यही है कंडीशन मेरी। अगर मैं बिटवीन एफ एंड पी रख के देखूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? चलिए देखें करके। तो चलो बना देते हैं भाई।
चलिए सबसे पहले मिरर ड्रॉ कीजिए अपना, फिर प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कीजिए बच्चों। कर ली? प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, मिरर हो गया, और उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर बताइए उसका, और उसका क्या पता लग जाएगा हमें, फोकस पता लग जाएगा। अब मेरे को रखना कहाँ है, एफ एंड पी के बीच में मेरे ऑब्जेक्ट को रखना है। कहाँ रख रहा हूं मैं, एफ एंड पी के बीच में, तो रख दीजिए यहां पर। ये क्या है मेरी रे ऑफ इंसिडेंट, तो सबसे पहला काम क्या है इसका, नॉर्मल ड्रॉ करना। उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर कहां से निकलेगी, अपने फोकस से। कहां से निकलेगी बच्चों, फोकस से। ये थोड़ा सा आपके लिए कंडीशन को इधर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो इमेज है वो कहां बनेगी, मिरर के बैक साइड में बनेगी। थोड़ी सी इसको पोजीशन है जो चेंज कर रहे हैं हम लोग, तो देखिएगा। चलिए सबसे पहले पॉल पी, और ये रे को एक्सटेंड कर दीजिए थोड़ा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, कहाँ रख रहा हूं मैं ऑब्जेक्ट को, एफ एंड पी के बीच में, पास कराया। कहाँ से क्या बनाएगा सबसे पहले, ये अपना नॉर्मल, और ये कहाँ से पास होता हुआ निकलेगा, एट एफ, एफ से पास होता हुआ निकला। अब दूसरी रे को क्या कर रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर से पास करा रहा हूं, कहाँ से, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से पास करा रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा रहा हूं, तो ये क्या कर रहा है, जैसे जैसे इसकी क्या बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है, वैसे वैसे इनके बीच में भी गैप क्या है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है आपका, यही हो रहा है। दूसरा ये क्या होगा, यहां पर एक बात याद रखनी है, इसकी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी आपकी, बियॉन्ड द, ये क्या करेगी, जो रे क्या की है, रिफ्लेक्ट की है, इसको थोड़ा सा अपने आप को एक्सटेंड करेगी, और दूसरी रे जो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाकर क्या है, मिली है, और इसका ऑब्जेक्ट कैसा बन, इमेज कैसी बन जाएगी आपकी, इनलार्ज बन जाएगी। कैसी बन जाएगी, इनलार्ज बन जाएगी। तो ये थी आपकी कुछ कंडीशंस। 6 की 6 कंडीशंस को मैंने क्या है यहां पर आपको सेटिस्फाई करके दिखाया है। इसके बाद आपके लिए जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है, मिरर फॉर्मूला, इमेज, जो आपका मैग्निफिकेशन फॉर्मूला और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, वो हम क्या है हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे कि मिरर फॉर्मूला से क्या क्या न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इमेज फॉर्मूला से जो मैग्निफिकेशन है कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद हम कौन से मिरर पे आएंगे, कॉनकेव मिरर पर। कॉन्वेक्स आज हमने क्या किया, हमारा कंप्लीट किया है। कल हम किसके ऊपर बात करेंगे, कॉनकेव मिरर पर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है जो लाइट चैप्टर से रिलेटेड, अगर लाइट चैप्टर आपको समझ आ रहा है तो आप प्रीवियस वीडियोस को जाकर जरूर देखना, क्योंकि अगर आप लोग क्या करोगे, प्रीवियस वीडियोस को देख के आओगे तो आपको ये जो टॉपिक्स हैं समझने में बहुत ईजी हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, आपको जाना है हमारे यूट्यूब चैनल पर, लाइट चैप्टर की जितनी भी वीडियोस आई हुई अपलोड हुई हुई हैं उन सभी को क्या करना है, आपको देखना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, जिससे क्या है मैं आपके लिए नए नए कंटेंट है जो जल्दी से जल्दी लेकर आता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते रहिए, चैनल पर बने रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।